हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। जो बिजनेसमैन है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग ग्रुप्स के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और जिस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। As a social economic institution, business comes into contact with several groups such as shareholders, employees, customers, the government, community, suppliers, competitors, etc. तो एज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस है वो कईयों के कांटेक्ट में आता है। जैसे कि शेयर होल्डर्स जो है उसके उसके कांटेक्ट में आता है, एम्प्लॉयज के कांटेक्ट में आता है, जो उसके कस्टमर्स हैं बिजनेस के उसके कांटेक्ट में आता है, गवर्नमेंट के, कम्युनिटी के, सप्लायर्स के, हर एक के कांटेक्ट में बिजनेस आ ही जाता है। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स के भी कांटेक्ट में आ जाता है। बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल दीज इंटरेस्ट ग्रुप्स। जो बिजनेस है वो इन सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कैसे कैसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शुरू करते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। एक अच्छे बिजनेस की अपने ओनर्स के लिए या इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उनके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो शुरू करते हैं। शेयर होल्डर्स प्रोवाइड कैपिटल एंड बियर रिस्क। जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना पैसा डालते हैं बिजनेस में और रिस्क लेते हैं। देयरफॉर दे हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द बिजनेस। तो उनका तो खुद का पैसा लगा है, उनका तो पूरा स्टेक लगा हुआ है जितना उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस कंसर्न टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स आर एज फॉलोज। तो जो बिजनेस है उनकी शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट आ जाता है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस को ये भी देखना है कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो उड़ ही ना जाए, कहीं जीरो ही ना हो जाए बिजनेस। तो जो भी उन्होंने शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट किया उसकी सेफ्टी रखनी है। सेकेंड पॉइंट टू प्रोवाइड अ फेयर एंड रेगुलर डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रेगुलर पैसा देते रहना, उनको डिविडेंड प्रोवाइड कराते रहना शेयर होल्डर्स को, ये भी बिजनेस का मेन मकसद है या रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू ऑफर रीजनेबल एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। के रीजनेबल एप्रिसिएशन, जो भी उनकी कैपिटल है उनको अप्रिशिएट करते रहना और जो रिसोर्सेज है उनको फुली यूटिलाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट टू प्रोवाइड रेगुलर एक्यूरेट एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर स्कीम्स ऑफ द कंपनी। तो जितनी भी फ्यूचर स्कीम्स है कंपनी की उसके बारे में रेगुलर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहना, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा लगा है तो उनको आप, शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को आप मतलब धोखे में ना रखो। सिंपल सी बात ये कि जो भी आप करते रहो उनको इन्फॉर्म करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू ऑफर रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन द पॉलिसी डिसीजंस। तो जब भी कोई कंपनी की पॉलिसी बनेगी तो शेयर होल्डर्स को भी पार्टिसिपेट करवाना, क्योंकि अल्टीमेट पैसा तो उन्हीं का लगा है ना। तो नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के लिए जो बिजनेसमैन है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द एम्प्लॉयज आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द बिजनेस एंड देयर वेलबींग इज अ मैटर ऑफ मटेरियल एडवांटेज एज वेल एज मॉरल ऑब्लिगेशन। जो एम्प्लॉयज है वो सबसे बड़ा एसेट होता है कंपनी का, क्योंकि एम्प्लॉयज को पहले ट्रेन करते हैं, वो काफी साल तक उसको सिखाते हैं काम। तो अगर अच्छे एम्प्लॉयज ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, तो उनका एक एसेट माना जाता है। ठीक है, और जितना अच्छा एम्प्लॉय होगा वो उतना अच्छा काम करेगा, एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगी ना। एम्प्लॉयज should be treated as honorable individuals who are justly rewarded, fairly encouraged, fully informed and properly assigned। सिंपल वर्ड्स में एम्प्लॉय को एक अच्छा ऑनरेबल इंडिविजुअल मानना चाहिए और उन्हें अच्छे रिवॉर्ड मतलब तनख्वाहें वगैरह देनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको फुली इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए कि ये कंपनी की सिचुएशन है। देयर लाइव्स मस्ट बी गिवन मीनिंग एंड डिग्निटी। उनकी जिंदगी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सिंपल वर्ड्स में। अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड बिलोंगिंग शुड बी इनकल्टेटेड। उनके दिमाग में ये डालना चाहिए कि भाई तुम एम्प्लॉय नहीं हो, तुम तो कंपनी के पार्टनर हो, ताकि वो अच्छा काम करें। दे शुड बी प्रोवाइडेड बोथ इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उनको इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन मतलब पैसा तनख्वाह देनी चाहिए अच्छी जिस हिसाब से वो काम करते हैं, और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ताकि वो छोड़ के ना जाए, उनको काम करने में मजा आए। बिजनेस हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। क्या क्या है, नंबर वाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है टू पे अ फेयर एंड रेगुलर वेज और सैलरी। उनको रेगुलरली तनख्वाह दो, उनकी तनख्वाहें काटो ना फालतू में, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो, और टाइम टू टाइम तनख्वाह दो, तनख्वाह रोको मत। सेकेंड पॉइंट आ जाता है टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। उनको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब पक्की नौकरी दे दो ताकि वो इधर उधर ना देखने में टाइम वेस्ट करें, और उनको गुड वर्किंग कंडीशन रखो ताकि बीमार वगैरह ना पड़े, एनकरेज हो काम करने के लिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है टू एंश्योर
welfare facilities such as housing, medical care, सोशल सिक्योरिटी, रिक्रिएशन एटसेट्रा। तो ये फैसिलिटीज भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो दे देती हैं कि रहने को घर दे देती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल इंश्योरेंस करा देती हैं, सोशल सिक्योरिटी, पीपीएफ वगैरह, पेंशन पुंशन और रिक्रिएशन के लिए उनको मतलब टाइम टू टाइम टूर वगैरह पैकेज देती रहें। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो जो टाइम टू टाइम है जो कंसर्न एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग देती रहे ताकि उनको और ज़्यादा एजुकेशन मिले और सेल्फ डेवलपमेंट वो अपनी डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना है। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। तो उनको बताना है कि भाई जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब कि उनको ये दिखाना कि भाई तुम कंपनी के साथ काफ़ी अच्छे से रिलेटेड हो और कंपनी तुम्हारे लिए काम करती है, उनको पार्टनर की तरह डील करना, समझ की बात। तो उनको तभी तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी और डिग्निटी ऑफ लेबर, उनकी लेबर की रिस्पेक्ट वगैरह भी करना। नेक्स्ट आ जाता है टू गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल व्यूज। उनको गारंटी देना कि भाई तुम कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हो, उसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, और तुम कोई भी पॉलिटिकल व्यूज रख सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पर्टिकुलर पॉलिटिकल व्यूज होंगे तभी तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, to protect trade union rights including the right of participation in the management। जितने भी ट्रेड यूनियंस है उनके राइट्स को बहाल करो और उनको अच्छे से चलाओ, तभी तो वो स्ट्राइक नहीं करेंगे और कंपनी को फायदा रहेगा। उनको पार्टिसिपेशन दो मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर। कस्टमर या कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स its customers are given below. Number one, to supply socially useful products that meet the needs of the customers। कस्टमर या कंज्यूमर को वो चीज प्रोवाइड कराओ जिसकी यूटिलिटी है, जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। सप्लाई अच्छी रखो, ये ना हो कि सप्लाई कम रखो मार्केट में रेट बढ़ जाए, ठीक है। टू प्रोवाइड गुड्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। वो गुड्स प्रोवाइड करो या वो गुड्स एंड सर्विसेज जो अच्छी क्वालिटी के हैं, पुअर क्वालिटी के मत प्रोवाइड करो। टू चार्ज फेयर प्राइसेस। अच्छा प्राइस होना चाहिए, जो जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, हाई फाई प्राइस मत चार्ज करो। टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड कोटियस सर्विसेज। अच्छी सर्विसेज दो, ठीक है, ताकि बाद में कस्टमर केयर पे जा जाके लड़ना ना पड़े कंज्यूमर्स को। टू एंश्योर अ फेयरली वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू ड्यूरिंग शॉर्टेज। शॉर्टेज के टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट्स का वो अच्छा रखो ताकि मार्केट में चीज़ों की कमी ना हो और फालतू के प्राइजेस ना बढ़ जाएं। टू हैंडल कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस क्विकली एंड इफेक्टिवली। अगर कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी कंप्लेंट्स को देखो और उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करो। टू सॉल्व यूजफुल इंफॉर्मेशन, टू सप्लाई, सॉल्व मैं बोल गया, टू सप्लाई यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है उसके बारे में पूरी डिटेल दो, और जब भी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के जो यूजेस बढ़ जाते हैं उसके बारे में भी डिटेल दो। पूरा का पूरा मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो भी वो सामान बेच रहे हैं। टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज मिलावट वगैरह ना करो, होर्डिंग वगैरह ना करो, बिजनेसमैन जो है ब्लैक मार्केटिंग ना करे, अपनी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना करे, जैसे कहते हैं ये क्रीम लगाओ इतने दिनों में गोरे हो जाओगे, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन गोरा हो सकता है, जो जैसा है रब ने कलर बनाया वैसे ही रहेगा ना। अंडरवेइंग, 1 किलो कह के 800 ग्राम तोल दो, ऐसा भी नहीं करना। तो ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की। टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस। अगर उनकी कॉस्ट रिड्यूस हुई है तो फर्दर पास ऑन करें, कंज्यूमर्स को भी सस्ता बेचें। ये ना करें कि जैसे हमारी सरकारें करती हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो वो सारा का सारा हमारे पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा देती हैं, मगर जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस गिर जाता है तो इतना ज्यादा नहीं गिराती, तो मतलब उतना फायदा हमें नहीं करवाती। बीट एनी गवर्नमेंट मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए बिजनेस की। बिजनेस हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। कौन कौन सी। नंबर 1, टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड। मतलब जो भी कानून है उनको फॉलो करें। टू पे टैक्सेस प्रॉम्प्टली एंड रेगुलरली। टैक्सेस रेगुलरली देते रहे और जितना बनता है उतना दे, टैक्स की चोरी ना करे। टू कोऑपरेट with the state in solving the national problems such as poverty, illiteracy, population explosion, etc। जो भी समाज की प्रॉब्लम्स हैं सरकार के साथ मिलकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि गरीबी भी प्रॉब्लम है, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट आ जाता है टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स इन फॉरेन ट्रेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंट्रीज इमेज। अब एक कंट्री की इमेज को अच्छा बनाने के लिए जब भी एक कंपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील करे तो अच्छे रिलेशन रखे। ये ना हो कि उनके रिलेशन खराब रखने के चक्कर में या उनकी बेईमानी के चक्कर में कंट्री की बदनामी हो जाए। टू रिफ्रेन फ्रॉम करप्टिंग
पब्लिक सर्वेंट्स एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब करप्शन वगैरह ना करें, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। टू अवॉइड मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनकी मोनोपोली बने और वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में दूसरी कंपनियों को टेक ओवर वगैरह ना करें, मतलब मोनोपोली ना बनने दें, ठीक है अपनी। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक अच्छे बिजनेस की, वो डिस्कस करते हैं। इन जनरल बिजनेस शुड वर्क फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। आम लैंग्वेज में हम कहें तो जो बिजनेस है वो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग करना चाहिए कम्युनिटी की, उसको ऐसा काम करना चाहिए कि सोसाइटी अपलिफ्ट हो, ठीक है। इट शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर, उसको ऐसे काम करने चाहिए कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो और जो सोशल वेलफेयर है वो बढ़े। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द पब्लिक आर एज फॉलोज। नंबर वन, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे पोल्यूशन हो, अगर उसके ऐसे काम करने से, कोई भी प्रोडक्शन करने से पोल्यूशन आता है तो वो अपने मेथड्स को चेंज करे जिससे वो पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके। सेकेंड पॉइंट, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज करे, वेस्टेज मत करे। थर्ड पॉइंट, टू असिस्ट local bodies in providing amenities such as drinking water, sanitation, public transport, etc. etc. तो जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिले, सरकार के साथ मिलकर काम करे ताकि वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा सके, सैनिटेशन साफ सफाई कर सके, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन चीज़ों को प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जितने भी बिजनेस चलते हैं उनको बंदों से ही चलाया जाता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन को जॉब्स प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स बॉडीज एटसेट्रा। तो जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हेल्प करे, पैसा दे उनको, ठीक है, और उनको चलाए। नेक्स्ट मतलब फंडिंग वगैरह करे। नेक्स्ट है टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, जितनी भी हमारी सोशल वैल्यूज एंड कल्चरल वैल्यूज हैं उनको प्रिजर्व करे बिजनेस, अगर उसके अगेंस्ट चला गया तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू हेल्प द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सच एज डिसेबल्ड पर्सन्स, ऑर्फन्स, विडोज, शेड्यूल्ड कास्ट एटसेट्रा। तो जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको हेल्प करे या उनके लिए काम करे तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसे काम करे जिससे कि देश में जो इंटीग्रेशन है, भाईचारा है, जो एकाएकी है वो बढ़े, ठीक है। टू कोऑपरेट एंड बी ट्रूथफुल विद मीडिया अबाउट द इश्यूज अफेक्टिंग पब्लिक वेलफेयर, कॉपरेट करे, ठीक है, मीडिया के साथ भी, और वो सारे मतलब काम करे जिससे कि वेलफेयर हो, ठीक है, वेलफेयर बढ़नी चाहिए। अब कंक्लूजन निकालते हैं। टू सम अप, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट, के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस दे हमारे देश को, और सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाए और नेशनल सिक्योरिटी का काम करे। तो सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल पूरे समाज का भला करे। तो ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।